इख्तिताम सूरतुल स्वाद की 45 नंबर आयत पर हुआ था, लेकिन यहाँ से पहले अयूब अलैहिस्सलाम का वो वाक़या चल रहा था जिसमें अल्लाह पाक ने उनको वो उनकी जो उन्होंने कसम उठाई थी उसके ऊपर अल्लाह पाक ने उनको तदबीर बताई कि अपने हाथ में तिनके लें और उससे उसको ज़रब करें अपनी बीवी को। यानी कि तो खैर यहाँ से आगे शुरुआत है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वज़कुर इबादना इब्राहीमा व इसहाका व याकूबा उलिल ऐदे वल अबसार, और याद कीजिए हमारे जो गुलाम थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो पहले बेटे का इसमें जिक्र नहीं है, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, आगे वो आएगा इंशाल्लाह। यहाँ जो उनके दूसरे बेटे जो मैसारा से हुए थे इसहाक अलैहिस्सलाम, और जो फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र है कि वो थे हाथों वाले और नज़रों वाले। यानी कि उनको अल्लाह पाक ने अच्छी बसारत भी दी थी, यानी कि हक को देखते थे, और अल्लाह पाक के हुक्म से मतलब अल्लाह पाक ने उनको कुव्वत भी दी थी कि मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि जब लूत अलैहिस्सलाम को कि उस सदोम और अमोरा की जो बस्तियां थी वहाँ जब हमलावर हुए कुछ बादशाह मिलकर, तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को वगैरह को सबको बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे। जिस वक्त ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला, जो चूँकि वो दूसरे इलाके में थे, जब ये अलहदा हो चुके थे, ये उस वक्त की बात है, तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी मदद के लिए पहुंचे और वहाँ फिर उन्होंने वो मतलब जंग की और उनसे वो जीते और वापस लिया हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को। और वो पहली जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जो अल्लाह का हिस्सा है जिसको मतलब हम मालिफे कहते हैं वो निकाला। तो इसलिए हमको अल्लाह पाक ने कुरान में भी फरमाया तब मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप मिल्लत इब्राहीमी की जो है पैरवी कीजिए। तो लिहाजा यही बात मतलब वो इसलिए कुव्वत वाले भी थे। तो फरमाया इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्र, यानी कि बेशक हमने खालिस कर लिया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब यादहानी के लिए असल घर की, यानी कि वो अपने उस असल घर की याद में, यानी कि वो आखिरत में उसमें मगन रहते थे। व इन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफीनल अखयारे, और यकीनन बेशक वो हमारे नज़दीक चुने हुए हैं में से हैं और नेक थे। यानी कि अल्लाह पाक ने उनकी इस नेकी का कुरान में ही बयान फरमा दिया कि उनका शुमार किन में। वज़कुर इस्माईला वल यसा वज़ल किफ़ले व कुल्लुम मिनल अखयार, और याद कीजिए इसमें जिक्र कीजिए इसमें इस्माईल अलैहिस्सलाम का और यसा। ये यसा के बारे में आता है कि ज़्यादातर ये जो शुएब अलैहिस्सलाम की बस्तियां थी उनकी तरफ, और जो ज़िलकिफ़ल के बारे में गुमान किया जाता है कि ये जो थे वो गोदम बुद्ध, यानी कि जिनको चाइनस आपने देखा होगा पूजते हैं गोदम बुद्ध, ये जो शहजादे थे, इनकी कुछ स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये एक बादशाह के बेटे थे और इनके बीवी भी थी और बच्चा भी था, लेकिन इन्होंने दुनिया में देखा कि लोग जो है वो बहुत दुखी हैं और इनको खुदा की इतनी पहचान नहीं थी कि अल्लाह कौन है। ये जो इनकी हिस्ट्री में आता है, तो वो अपना मुल्क और अपना घर बार छोड़कर इस गम में कि ये क्या है, आखिर दुनिया क्या है, किधर हम जा रहे हैं, हकीकत क्या है, तो इसी गम में, इसी कश्मकश में वो दुनिया से अलग होकर चले गए और एक दरख्त के साए में जाकर बैठ गए। और वहां फिर उनको अल्लाह पाक की तरफ से ये मतलब जो बाज मतलब उनकी हिस्ट्रियों में आता है कि अल्लाह पाक की तरफ से कुछ इशारा हुआ या वही हुई, तो फिर वापस भी फिर वो आए और उन्होंने तौहीद की दावत फिर लोगों को दी, यानी कि अल्लाह एक की दावत उन्होंने लोगों में बयान की। तो ये उनका कुछ किस्सा है थोड़ा बहुत। तो फरमाया और बेशक ये नेक लोग थे। हाजा जिक्रुन व इन्ना लिल मुत्तकीना लहुस्ना मआबी,
हुस्ना मआबिन, यानी कि ये तो नसीहत है, और बेशक जो परहेजगार हैं अलबत्ता उनके लिए अच्छा ठिकाना है। यानी कि ये देखें, कुरान में जन्नत का जो वादा किया गया ये परहेजगारों से किया गया। एक जगह कुरान में आता है कि अल्लाह के दोस्त कौन है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के औलिया दोस्त वो हैं जिनमें ना कोई खौफ और ना वो गमगीन है। वो कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो हैं जो ईमान लाते हैं और परहेजगारी करते हैं। ये तो हो गए, यानी कि परहेजगारी करने वाले अल्लाह के दोस्त हो गए। दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की नजर में इज्जत वाले, इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में इज्जत वाले तुम में से वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। ये भी बात, यानी कि दूसरा परहेजगार भी अल्लाह की नजर में इज्जत वाला भी परहेजगार है। तीसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं है, हदायत है परहेजगारों के लिए। यानी कि ये कुरान भी जो हदायत है वो परहेजगारों के लिए है। तो यहां भी फरमा दिया कि जो मुत्तकी, जो परहेजगार हैं, उन्हीं के लिए अच्छा ठिकाना है। लिहाजा क़यामत में जन्नत का मिलना ये है उसके लिए जो अल्लाह ताला की जू की तू परहेजगारी के ऊपर कायम है। तो फरमाया जन्नात अदनिन मुफत्तहातन लहुमुल अबवाब, यानी कि उनके लिए बागात हैं हमेशगी के, यानी कि हमेशा के रहने के बाग हैं, खुले हुए होंगे उनके लिए दरवाजे उनके, यानी कि वो जब जाएंगे उनके लिए अल्लाह पाक ने उनकी इतनी बड़ी मेहमान नवाजी तैयार कर रखी है उनके लिए। तो फरमाया मुत्तक़ीना फीहा यदऊना फीहा बिफाकिहतिन कसीरतिन वशराबिन, तो वो यानी कि उसमें तकिए लगाए हुए बैठिए। देखिए अभी वहां का हालात, वो जो उस वक्त होगा, उन मुत्तकियों के जो इनामात हैं और जो जन्नत के हालात हैं वो अल्लाह पाक यहां बयान कर रहे हैं कि यानी कि वो तकिया लगाए हुए होंगे उसमें, और वो तलब कर रहे होंगे उसमें से फल और हर तरह की और मशरूब, यानी कि जो पीने की चीजें हैं वो वहां तलब कर रहे होंगे। और उनके लिए दूसरी जगह पे आता है कि उनके वो होंगे साथ उनके, मतलब वो जो उनको सर्वेंट होंगे जो उनको मतलब दे रहे होंगे। व इंदहुम कासिरतुत तरफ़ अतराबुन, और उनके पास होंगी नीची रखने वालियां निगाहों को, यानी कि हम उम्र, यानी कि उनकी हम उम्र औरतें और उन जो नीची निगाहें रखने वाली हैं, ये उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने इस दुनिया में अल्लाह पाक की परहेजगारी के ऊपर काम, अल्लाह पाक ने उनके लिए इनाम में वो रखा है। देखिए ना, औरत को अल्लाह पाक ने इंसान के लिए पैदा किया, तो जो दुनिया में औरतें हैं उनके लिए भी वहां अच्छे मकाम अल्लाह पाक ने बयान फरमाए हुए हैं। लेकिन ये जो मर्द के लिए जो करेंगे, तो चूंकि मर्द के लिए औरत को पैदा किया तो अल्लाह पाक ने ये इनाम और उसका एक्स्ट्रा रखा हुआ कि वहां उसके लिए, यानी कि ये बापर्दा औरतें जो खैमों में मस्तूर है, अल्लाह पाक ने फरमाया हूर मकसूरातुन फिल क़याम, जो हूरे हैं जो मकीम है खैमों में, उनको किसी जिन और इंसान ने नहीं देखा। सूरह रहमान में ये आएगा बात। तो खैर, तो ये उनके लिए हैं जो अल्लाह ताला के मुत्तकी बंदे हैं। हाजा मा तू अदूना लियौमिल हिसाब, ये है जिसका वादा किया जाता है तुमसे उस हिसाब वाले दिन का, यानी कि हिसाब वाले दिन में आपको ये मिलेगी अगर आप परहेजगारी के ऊपर कामिल रहे, अगर आपने इस दुनिया में स्ट्रगल की, अल्लाह के लिए सोचते रहे, दुनिया को पीछे करते रहे, अल्लाह की चाहत में लगे रहे, तो इंशाल्लाह आपको फिर वो हमेशगी की वो जिंदगी मिलेगी जिसमें हर तरह की आराइश है। इन्ना हाजा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद, बेशक ये अलबत्ता रिज़्क़ है हमारा, नहीं है इसके लिए कभी भी खत्म होना, यानी कि वो हमेशगी का वो होगा। ये दुनिया का ये आर्जी का वक्त है। इस आर्जी वक्त में एक बंदे की उम्र ये भी हो सकती है 1 साल, यानी कि एक दिन भी हो सकती है, पैदा हुआ मर गया। इस तरह भी हो सकता है 100 साल, 200 साल, 300 साल, लेकिन लास्ट में फिर भी मौत है। आजकल जो जिंदगियां चल रही है ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल के करीब करीब बंदे मर जाते हैं। तो यानी कि ये जिंदगी एक थोड़ा सा छोटा सा मकाम है, असल वो है। तो जिसने वो कामयाबी हासिल कर ली, असल मुकद्दर का सिकंदर वो है। तो फरमाया हाजा व इन्ना लित्तागीना लशर्रम मआबी, ये है और बेशक तागीन, तगा यानी कि सरकश लोगों के लिए है बुरा ठिकाना। तागीन, यहां ये लफ्ज ध्यान रखिए। सरकश कौन है? जो अल्लाह पाक के हुक्म से इधर उधर हो रहा है, निकल रहा है।
सरकश यानी कि अपनी लाइन, अल्लाह पाक ने उसको लाइन दी है, वो उस लाइन से या इधर हो रहा है या इधर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सरकश। तुगयानी यानी कि अपनी जगह से अपनी हट जाना। तो जो अपनी जगहों से अपने उस मतलब जो राई अल्लाह पाक ने जो लाइन उसको बनाई उससे जो निकल रहा है, इधर उधर हो रहा है जानबूझकर, अनजाने में अल्लाह पाक ने गुनाह को माफी का ऐलान खुद कुरान में फरमा दिया। अगर कोई यानी कि अनजाने से कोई गुनाह होता है तो अल्लाह पाक माफ फरमाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया इन तजतनिबू कबाइरा मा तनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखिलन करीमन। अगर तुम बचते रहोगे उन गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो मैं तुमको तुम्हारे दूसरे यानी कि वो खताएं दरगुजर कर दूंगा और तुमको इज्जत वाले बागों में दाखिल करूंगा। यानी कि गुनाह वो है जो अल्लाह पाक ने कुरान में मना फरमाया, उससे बचना ये जरूरी है। लेकिन अगर आपसे कोई भी ऐसी खता है, कोई भी ऐसा गुनाह जो अल्लाह पाक ने मना फरमाया, अगर आपसे अनजाने से हो गया तो वो अल्लाह पाक माफ फरमाएगा। लेकिन अगर आपने जानबूझकर कर दिया है तो उसके लिए फिर आपको पलटना पड़ेगा, यानी तौबा। तौबा का मतलब होता है रुजू करना, वापस आ जाना। तौबा करनी पड़ेगी और अपने उस गुनाह का कुफारा देना पड़ेगा, तब जाकर वो गुनाह माफ होगा। तो फरमाया उनके लिए कौन सा है, जहन्नमा यस्लौनहा फबिअसल मिहाद। जहन्नम यानी कि यस्लो, यहां देखे सल्लू, वो लफ्ज आ गया सल्ले, जो लफ्ज सल्लू पढ़ते हैं। यस्लौनहा दाखिल होंगे उसमें, पहुंचेंगे वहां, और बहुत बुरा ठिकाना है, यानी कि वो जहन्नम जो है वो बहुत बुरा ठिकाना है। हाजा ये है, फल यजूकुहु हमीमुम व गस्साक़न। यानी कि ये देखें यहां अभी जैसे वहां पीछे जन्नत के जो हालात थे वहां के, वो अल्लाह पाक की मेहरबानी से अल्लाह पाक ने पहले हमको बयान फरमा दी है। इसी तरह जहन्नम में जो होने वाला है उसमें वो क्या क्या चीजें हैं वो भी अल्लाह पाक यहां बयान फरमा रहा है। और फरमाया ये है पचखो, चाहिए कि वो चखे से, यानी कि चखो खोलता हुआ पानी और पीप, पीप और खोलता हुआ पानी, ये वो जो पिएंगे। आखरू मिन शक्लिही अज़वाजुन, और कुछ दूसरे इसी की शक्ल के कई किस्म के, यानी कि और कितनी किस्म के, मतलब ये मुकम्मल अल्लाह पाक ने उनकी किस्में बयान फरमा दी कि कितनी और किस्म के भी होंगे इसी तरह के। हाजा और ये है, फौजुन मुक़तहिमुन मआकुम ला मरहबन बम बिहिम इन्नहुम सालुन नार। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ये है एक फौज, यानी कि एक लश्कर घुसने वाला है साथ तुम्हारे, नहीं कोई खुश आमदीद इन्हें, यानी कि ये कोई मरहबा इनके लिए कुछ भी नहीं है तुम्हें। बेशक वो जलने वाले हैं आग में, यानी कि बेशक वो पहुंचने वाले हैं आग में। सालू पहुंचने वाले हैं आग में, यानी कि ये उनका असल है। दुनिया में जिन्होंने अल्लाह पाक की बात से, किसके लिए ये सारी बातें थी? सरकशी के लिए। जिन्होंने सरकशी की अल्लाह के हुक्म से, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से इधर उधर किया, अल्लाह की बात को कमी पेशी कर दी, अल्लाह की बात को जूं का तूं जिन्होंने नहीं माना, उनके ये हालात हैं ये जो अल्लाह पाक यहां बयान फरमा रहे हैं। कालू बल अंतुम ला मरहबम बिकुम अंतुम कद्दमतुमूहु लना फबिअसल करारू। वो कहेंगे बल्कि तुम्हें नहीं कोई खुशामदीद, तुम ही आगे लाए हो तुम इसे हमारे लिए, और तुम कितनी बुरी है जाय कर, यानी कि ये कितनी बुरी है जाय करार। यानी कि वो उनको कहेंगे जिनके पीछे दुनिया में वो लगे रहे, मिसाल के तौर के ऊपर आलमों के पीछे चलते रहे, पीरों के पीछे चलते रहे, अपने पंडितों के पीछे चलते रहे, अपने पादरियों के पीछे चलते रहे, ठीक है ना, अपने उलमा और मशाइख के पीछे चलते रहे। तो दुनिया में तो उनको बड़ा समझते रहे, अच्छे हैं, बस इन्हीं के पीछे चल रहे हैं। वहां फिर वो उस वक्त वहां वो उनको कहेंगे कि तुम्हारी वजह से तो हमारे लिए ये आई, आज तुम्हारे लिए भी बुराई है। तो लिहाजा उनको भी वो बुरा कह देंगे उस दिन। काल दुनिया में तो देखे उनके पीछे पीछे, मतलब वो जब वो आ जाता है कोई पीर, हमने ऐसा भी देखा है कि वो बाकी लोग उठ जाते हैं, इतनी इज्जत देते हैं उसको। तो खैर ये हाल उनका होगा। कालू वो कहेंगे रब्बना मन कद्दमा लना हाजा फजिदहु अज़ाबन दैफन फिन्नारे। तो वो कहेंगे, यानी कि वो जो लोग होंगे वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, जो आगे लाया हमारे ये, पस ज्यादा दे इसे अजाब कई गुना आग का। अभी ये देखें
ये जो पैरवी करने वाले हैं, ये जो पीछे चलते हैं उन उलमा और उन मुशाइख या उन पादरियों के, तो वो क्या होगा। आज देखें आप इटली में जाएं, वहां वो जो पोप होता है किस तरह उसकी जब वो दिन होता है किस तरह दुनिया उस तरह इकट्ठी होकर चली जाती है। इसी तरह हमारे माशरे में ये पीरों का हाल है, या मतलब किसी अमीर का, जो किसी जमात का अमीर है उसके पीछे दुनिया इसी तरह लगी है, हालांकि वो बातिल के ऊपर है। तो उस वक्त वो दुआ करेंगे कि ऐ हमारे रब, क्या कर, जो लाया हमारे लिए ये अजाब पास दे, इसे दुगना अजाब आपका, यानी कि उसके लिए वो बदुआ करेंगे। लेकिन अल्लाह पाक क्या फरमाएगा, वकालू मालना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरारे। तो यानी कि वही कहेंगे, ये अभी उन्हीं की बात कंटिन्यू है। वो कहेंगे कि क्या है हमारे लिए, नहीं हम देखते कुछ लोगों को थे, हम शुमार करते इन्हें शरीर लोगों में से। यानी कि दुनिया में चंद लोग थे जो अल्लाह के रास्ते के ऊपर सही पैरोकार मतलब चल रहे थे, लेकिन दुनिया के बाकी लोग जो थे वो उनको शरीर जानते थे, बोलते थे ये तो दीन को तोड़ने वाले हैं, ये सही नहीं है। मतलब कोई दीन की अल्लाह की बात कर रहा हो तो उसको वो सही नहीं मानते थे, ठीक है। तो वहां वो उनके लिए तज़किरा करेंगे कि आज वो लोग हमको नहीं नजर आ रहे जिनको बारे में हम दुनिया में यानी कि ये ख्याल करते थे। अत्तखज़नाहुम सिखरियन अमज़ागत अनहुमुल अबसार, क्या बना लिया था हमने इनको मजाक, या कज हो गई थी इनसे निगाहें। यानी कि दुनिया में वो फिर ख्याल करेंगे कि हमने दुनिया में इनको क्या मजाक बनाया था, या हम खुद मतलब इनकी तरफ से मतलब ऐसे बदनजर इनको समझ रहे थे। इन्ना ज़ालिका लहक़्क़ु तख़ासुमु अहलन नारे, बेशक अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक ये सच है बाहम झगड़ना आग वालों का। यानी कि ये आग में होंगे और ये झगड़ रहे होंगे और उन लोगों को भी याद कर रहे होंगे जिनको दुनिया में वो बुरा मानते थे, क्योंकि वो हक के ऊपर चलने वाले थे। कुल, अल्लाह पाक ने फरमाया कह दीजिए, इन्नमा अना मुनज़िरुम व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार। आप कह दीजिए कि बेशक कि मैं इतला करने वाला हूं और नहीं कोई इला, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, जो वाहिद अकेला है और जबरदस्त है, यानी कि उसके अलावा कोई इला है ही नहीं। रब्बुस समावाति वल अर्दे, वो पालनहार है, पालने वाला है आसमानों और जमीनों का है। वमा बैनहुमा, और जो कुछ उनके दरमियान है। वमा बैनहुमल अजीजुल गफ्फार, और वो जबरदस्त भी है और बख्शने वाला भी है। कुल हुवा नबाउन अजीमुन, कह दीजिए कि ये एक बहुत बड़ी खबर है। यानी कि ये जो इत्तलाएं आपको मिल रही हैं, आप कह दीजिए कि ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर इस खबर को कोई जांच ले और कोई ध्यान में ले आए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। और अगर फर्ज करें वो कोई बंदा इसको मतलब सुनी अनसुनी कर दे तो वही बदबख्त है। तो अब तुम इससे एराज कर रहे हो, यानी कि इस आखिरत की खबर से तुम एराज कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह पाक ने पिछली आयत में बताया और फरमा दिया कि तुम इससे यानी कि इस खबर से एराज कर रहे हो, लिहाजा उस आखिरत से तुम एराज कर रहे हो, और अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम्हारा ठिकाना बहुत बुरा होगा। तो ये अल्लाह पाक ने इतला हमको पहले फरमा दी। 68 नंबर पाया हमारा आयत का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह यहाँ से फिर शुरुआत होगी। अस्सलाम वालेकुम।